केसों में होगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। जो लोग गुमराह करते थे, वैक्सीन के बारे में कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर 100% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। जो लोग वैक्सीन की डोज ले लिए हैं, मेरी उन सबसे अपील होगी कि वैक्सीन ने कोरोना महामारी से उन्हें बचाया है और आज विपक्ष को जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर हमारी जान को इस वैक्सीन ने बचाया है तो वोट भी मोदी वैक्सीन और मोदी बीजेपी वैक्सीन को ही मिलेगा। भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। याद करिए ना, 5 साल पहले क्या होता था। 5 साल पहले बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश के अंदर अलग ही मंजर था। व्यापारियों को बम फेंके जाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं होते, आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा निकल रही है, शानदार कावड़ यात्रा। आज कोई बम व्यापारियों पे नहीं फेंक सकता। आज तो भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा में चलने वाले सभी शिव भक्त और हर बम बम का नारा लगा करके चलते हैं। और अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है? इनकी सैकड़ों करोड़ रुपए की जब्त हो रही संपत्ति और इन माफियाओं के ऊपर और इनके शरणदाताओं के ऊपर चल रहा सरकार का बुलडोजर नया हमला है। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है। यही अंततः नौजवानों के लिए रोजगार देगा, नौकरी देगा और यही एक बेहतर भविष्य की राह दिखाएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, पहले कोई सोचता भी नहीं था। आज तो फर्रुखाबाद के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया है, कासगंज के अंदर, हाथरस के अंदर, इटावा के अंदर, कानपुर के अंदर, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य का बेहतरीन स्थल है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का केंद्र होने के साथ ही भाइयों बहनों, यहां पे हमारे नवयुवकों को मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने का भी ये माध्यम बनेंगे। डॉक्टर, नए नए डॉक्टर यहां से आएंगे और इन डॉक्टरों के माध्यम से, इन चिकित्सकों के माध्यम से हर व्यक्ति को घर में ही स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा, अपने जनपद में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ हाईवे, रेलवे, गंगा जैसी नदियों की अविरलता निर्मलता के लिए हो रहा कार्य। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। 5 साल पहले फ्री में राशन मिलता था, ये सब राशन खा जाते थे लोग, बिजली का पैसा खा जाते थे, मेडिकल कॉलेज का पैसा खा जाते थे। और जब उनकी संवेदना गरीबों के प्रति नहीं थी, किसानों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी, तो हम भी जब सरकार में आए तो हम लोगों ने पहले काम तो किसानों का कर्ज माफी का किया। फिर कार्य हम लोगों ने, ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, एटा है, अलीगढ़ है, कासगंज है, ये पूरा आगरा और अलीगढ़
कानपुर कमिश्नरी के इस पूरे क्षेत्र में हम लोग देखते थे आलू किसान परेशान होता था। उसके लिए कुछ फूड प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए, आलू के प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए। हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज भाइयों बहनों कई सेंटर स्थापित हो गए, लेकिन जो लोग किसानों का शोषण करते थे, नौजवानों के रोजगार को छीनते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज भाइयों बहनों उन्हीं के ऊपर हमारी सरकार पूरी उन सभी को बेपर्दा करते हुए पूरी निर्ममता के साथ उनसे निपटने का कार्य कर रही है। और इसीलिए सरकार का यह मानना है कि विकास भी चलना चाहिए। एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर बढ़ा करके इन माफिया और अपराधियों को प्रदेश से मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने के लिए ये कार्रवाई करनी ही चाहिए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कार्य नहीं कर पाती थी, करती भी कैसे, करते भी कैसे? किसी गरीब को मकान नहीं दे पाते थे। हमारी सरकार तो भाइयों बहनों 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करा चुकी है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा चुकी है। हर गांव और मजरा या तो विद्युतीकृत हो चुका है या उस पर कार्य चल रहा है। और अभी हमारी सरकार हर घर नल की योजना में प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उसके घर में प्राप्त हो, इसके लिए कार्य कर रही है। और फर्रुखाबाद के लिए तो यहां पर गन्ना किसान भी है। पिछले दिनों यहां कुछ नारा लग रहा था, लेकिन भाइयों बहनों मैंने कहा है आने दीजिए डबल इंजन की सरकार को। गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। हमारे लिए प्रदेश के किसी भी जनपद से भेदभाव का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबके विकास का। और भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास के इस नारे को सार्थक करते हुए पिछली सरकारें अपने परिवार के लिए चिंता करती थी। उनका केवल नजरिया सिपाही खानदान तक था, उससे बाहर उनको प्रदेश कहीं नजर नहीं आता था। आज तो भाइयों बहनों प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अमृतपुर से अपनी लोकप्रिय विधायक सुशील कुमार साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और ये कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील कुमार साक्य कमल चुनाव चिन्ह पर और कायमगंज सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर सुरभि अपना दल की प्रत्याशी के रूप में वहां पर प्रत्याशी बनाई गई है। भाइयों बहनों, कायमगंज से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अमर सिंह खटीक जी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा श्री अमर सिंह खटीक जी आज इस मंच पर आए हैं। और अमर सिंह जी को ही मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को चुनाव जिता करके इनको भेजना है, ये जिम्मेदारी इनकी है। और मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि कायमगंज से जुड़े हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एसके प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। ये अपील करते हुए एक बार फिर से भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। याद रखना भाइयों बहनों, चुनाव के दिन पहले मतदान
जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। पहला काम सुबह ठीक 6:45 बजे मतदान बूथ पर पहुंच करके लाइन लगा करके पहले मतदान करिए और फिर घर वापस आकर के फिर जलपान करिए। मेरी बात से सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं संदीप साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा का समापन करें। पूर्व जिला मंत्री तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और चारों बीजेपी के पास है। कोशिश यही है, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की मुख्यमंत्री ने और एक बार फिर से इसी तरह का नतीजा जो है आए सामने, ये वो अपील करते हुए नजर आए और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। विपक्ष पर वो खासतौर से आक्रामक अंदाज में वार करते हैं, वो यहाँ पर भी वो करते हुए नजर आए। तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं मुख्यमंत्री।